of RCM Business, great leader, Sriman Mahavir Saran sir. Welcome, Mahavir sir. Saran sir. थैंक यू सर, थैंक यू प्रमोद सर। Thank you. शानदार, जानदार, जबरदस्त आपके शब्द, आपकी वाणी, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ऊर्जा दे रहा है हिंदुस्तान को। एक बार मुस्कुरा के ताली बजाइए, आप अपने लिए बजाइए। सबका वेलकम, डिजिटल की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आवाज आ रही है सर ठीक से? बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। जो जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत, और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत। आज के इस डिजिटल से वेबिनार में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अगले 20-30 मिनट आपसे बातचीत करने वाला हूं। और महावीर सारन मेरा नाम है। अभी भी पिछले 22-23 साल का आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूं। प्यार, पैसा, नाम, दाम, दौलत, शोहरत खूब आरसीएम ने दिया है। दो भाई मिलकर आरसीएम सिस्टम को कर रहे हैं। अभी अभी फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ। हर महीने 5 से 10 लाख रुपए की इनकम आती है। और पिछले 22-23 सालों में अब तक टोटल जो इनकम आ चुकी है इस सिस्टम से, वो लगभग मेरी फैमिली में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम आरसीएम दे चुका है। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत सब मिलता है। गांव का रहने वाला हूँ, महावीर साहब मेरा नाम है। पापा मेरे किसान है, खेती करते हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर है। 7 भाई बहन का परिवार है। और आरसीएम से पहले बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूँ। हर क्लास में अच्छे नंबर हैं। जीवन में ड्रीम था कि कभी मौका मिलेगा तो जिंदगी में अमीर आदमी बनेंगे। 2,500 की प्राइवेट नौकरी के साथ पार्ट टाइम शुरू किया। 7,000 रुपए की इनकम आई तो फुल टाइम करना शुरू किया। और पिछले 23 सालों का आरसीएम का स्टूडेंट हूँ। और पिछले 7 सालों से बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ में। खूब पैसा मिला, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत सब मिला। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका मिला। आप लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है। जितने भी तमाम लोग मेरे साथ ज्वाइन है, दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, पहली चीज, ये सितंबर का महीना है और सितंबर खास है। रचना एक नया इतिहास है। ये लोगो बीसीजी ने दिया था और पूरे हिंदुस्तान में आज धूम मची हुई है, नई पिनें निकल रही है। जैसा कि अभी प्रमोद जी बता रहे थे, आपकी टीम में एक दीदी ने एमराल्ड का लेवल अचीव किया है। तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान की फास्टेस्ट टीम से आप बिलोंग करते हो। पहला एमराल्ड आपकी टीम से आया है ऑल ओवर इंडिया में। तो ताली बजाइए आप अपने लिए, जोरदार वाली ताली बजाइए। आपकी टीम रिकॉर्ड तोड़ रही है। और मैं काफी दिनों से देख पा रहा हूँ प्रमोद सर की टीम और राकेश सर की टीम आज हिंदुस्तान में लीडिंग टीम है। पूरा हिंदुस्तान आज उसको फॉलो कर रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि आप लोग हिंदुस्तान में एक माइलस्टोन सेट कर रहे हैं। तो जितने भी साथी मेरे साथ ज्वाइन है और मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर का बिजनेस है। व्यापार की एक नई टेक्नोलॉजी है। जोड़ने जाड़ने का बिजनेस नहीं है सर। यह बिजनेस आपके ड्रीम का बिजनेस है, आपके सपने का बिजनेस है। आपके परिवार के गेम चेंजर अगर बनना चाहते हो तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो। और मेरा ऐसा मानना है कि यह लीडर्स की इंडस्ट्री है। वी बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हम लोग Recording in progress. लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। एक्चुअली में जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों का निर्माण करते हैं। और जितने ज्यादा लोगों का हम निर्माण कर पाएंगे, वो हमारे आने वाले फ्यूचर का निर्माण कर पाएंगे। और ये सितंबर विशेष महीना है। इसके अंदर हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान इसमें टारगेट बना के काम करता है, गोल बना के काम करता है। जितने भी नए मेहमान पहली बार इस तरह के अगर वेबिनार में जुड़े हैं, तो उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें कौन कामयाब हो सकता है, किसके लिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, काले हो, गोरे हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो, कोई भी कर सकता है। अगर आपका जिंदगी में कोई ड्रीम है, कोई सपना है और जिंदगी में कुछ अचीवमेंट हासिल करना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपको जीवन में बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकता है। क्या क्वालिटी चाहिए इसको करने के लिए? इसको करने के लिए दो क्वालिटी चाहिए। पहली क्वालिटी चाहिए, वो इंसान होना चाहिए दो पैरों पे चलने वाला। और दूसरा, जिंदगी में उसका कोई ड्रीम होना चाहिए, कोई सपना होना चाहिए कि मेरे को जिंदगी में कुछ अचीवमेंट हासिल करना है। ये दो क्वालिटी चाहिए। इसके अलावा कोई क्वालिटी आरसीएम सिस्टम में नहीं चाहिए। भीलवाड़ा राजस्थान का ये कंपनी है। 1977 से काम कर रही है। अभी 2024 तक काम करते हुए इसको मार्केट में हो गया है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोग ज्वाइन हो चुके हैं और लाखों लोगों ने अपने जीवन को इस सिस्टम के द्वारा बदला है, जिनमें से एक मैं भी हूं जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। अगले 30 से 40 मिनट में बातचीत करने वाला हूं। जितने भी मेरे सीनियर साथी है, मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, डायरी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। अंतिम जो महीने के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में कैसे काम किया जाता है, क्या करना होता है, बड़ी पिन कैसे निकाली जाती है, टारगेट क्यों दिया जाता है, टारगेट के महीने में वर्क कैसे किया जाता है, लीडर्स का निर्माण कैसे किया जाता है, इन सारे विषयों पे अपने चर्चा करेंगे। मेरी आवाज आ रही है प्रमोद सर? बीच में थोड़ा सा बोलते रहना ताकि पता चले। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। तो सबसे पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि टारगेट एक्चुअली में दिए क्यों जाते हैं। बहुत सी बार जब टारगेट दिए जाते हैं ना, तो नीचे के जो लोग होते हैं ना,
वो बीच में इफ बट किंतु परंतु करते हैं कि टारगेट क्यों देते हैं, बिना टारगेट भी काम किया जा सकता है, टारगेट में काम करने से क्या फायदा होता है। तो टारगेट एक्चुअली में दिया क्यों जाता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो लीडर है, लीडरशिप रखते हैं, और एक वो लोग हैं जो फॉलोअर है, फॉलो करते हैं। ये दुनिया लीडरशिप से चलती है सर, फॉलोअर लोगों से नहीं चलती है। इस दुनिया का एक नियम है, इस दुनिया का एक सिस्टम है कि ये लीडरशिप से चलती है। और आप भी अगर इस बिजनेस में अथाह दौलत कमाना चाहते हो, पैसा, प्यार, नाम, दाम, दुनिया की सेवा करना चाहते हो, देश का निर्माण करना चाहते हो, इंसान की मदद करना चाहते हो, नेशनल लीडर बनना चाहते हो, तो आपको लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा। और आपको उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जिन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी है, या वो लीडरशिप क्वालिटी को धारण करना चाहते हैं। आपको उनमें छंटनी करनी पड़ेगी। खेल हो, व्यापार हो, या राजनीति हो, या शिक्षा हो, हर जगह दो तरह के लोग मिलेंगे, एक लीडर मिलेंगे, एक फॉलोअर मिलेंगे। आप सेना में कभी भी चेक करिए, सेना में कोई कैप्टन मिलेगा, कोई लेफ्टिनेंट मिलेगा, कोई जनरल मिलेगा, कोई कर्नल मिलेगा। ऐसा क्यों है? जब शिक्षा एक जैसी मिल रही है, एजुकेशन एक जैसी मिल रही है, ट्रेनिंग एक जैसी हो रही है, तो उनमें अलग अलग क्यों किया जाता है? अलग अलग इसीलिए किया जाता है कि कोई आम आदमी होता है, कोई लीडर होता है। सेना में जब भर्ती की जाती है ना, तब उनको निशाना लगाया जाता है। जिनका निशाना एकदम परफेक्ट लगता है उनको अलग कर लेते हैं, जिनका निशाना दूर लगता है उनको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। अब जिनका निशाना परफेक्ट लिया, उनका फिर दूसरा एग्जाम होता है कि क्या इनमें लीडरशिप क्वालिटी है, क्या ये लोगों को साथ लेके चल सकते हैं, क्या ये लोगों का रूल कर सकते हैं, क्या ये देश प्रेम रखते हैं। सेना का कोई भी अध्यक्ष बनता है, सेना अध्यक्ष, तो आपको क्या लगता है केवल उस आदमी को बना लिया जाएगा जो जो निशाना सही लगाता है? नहीं नहीं सर, उसमें बहुत सारी क्वालिटी देखी जाएगी कि क्या ये इसमें देश प्रेम है या नहीं है, क्या ये कमजोर लोगों को भी साथ ले सकता है कि नहीं ले सकता है, क्या ये देश के प्रति लॉयल है या नहीं है, क्या ये टीम में एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसको सेनाध्यक्ष बनाया जाता है ना। ऐसा ही राजनीति में होता है। राजनीति में कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करके चले जाते हैं, उनको कोई पद ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो आम आदमी होते हैं। कुछ लोग बाद में रहते हैं, वो अध्यक्ष बन जाते हैं, युवा नेता बन जाते हैं, कोषाध्यक्ष बन जाते हैं, पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता बन जाते हैं। और 50 साल काम करने वाला व्यक्ति इसके नीचे काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो लीडर होते हैं, और लीडरों की छंटनी ऐसे ही की जाती है। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ाए जाते हैं, उन 40 बच्चों में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों निकाला जाता है? क्लास तो सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसीलिए निकाला जाता है कि वो लीडर है, वो लीड करने वाले होते हैं। ऐसा ही व्यापार में होता है सर। प्रमोद जी की टीम में या राकेश जी की टीम में तो लाखों लोग हैं सर। किसके साथ काम करेंगे राकेश जी, किसके साथ काम करेंगे प्रमोद जी, कैसे पता चलेगा? इसीलिए टारगेट डिजाइन किया जाता है, इसीलिए गोल बनाया जाता है, ताकि जो लोग गोल अचीव करते हैं वो लीडर होते हैं, बाकी लोग फॉलोअर होते हैं। इस महीने जिन लोगों ने 10,000 प्लस का पीवी किया है अब तक, वो सारे लीडर हैं सर, बाकी सब फॉलोअर है। बुरा मत मानना सर, अगर आपने 10,000 पीवी इस महीने नहीं किया है तो आप फॉलोअर है, लीडर नहीं हो सकते सर। लीडर वो होता है जो लीड करता है, लीडर वो होता है जो एग्जाम्पल सेट करता है। इसीलिए टारगेट डिजाइन किया जाता है, इसीलिए गोल डिजाइन किया जाता है, इसीलिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, ताकि भीड़ में से कुछ लोग निकल के अलग हो जाए और उन लोगों को लीडरशिप दी जाए, उनके साथ काम किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। क्या आपने कभी सुना है कि बधाई हो आपके यहाँ डॉक्टर पैदा हुआ? हेलो, क्या आपने सुना बधाई हो आपके यहाँ टीचर पैदा हुआ? नहीं सर, बच्चा पैदा होता है, लीडर पैदा नहीं होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं सर। उनको लीडर बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, तैयार किया जाता है, इसीलिए गोल डिजाइन किया जाता है। इसीलिए देखिए, दुनिया का किसी भी कोने का पानी होता है ना, वो ऊपर से नीचे बहता है। उस पानी को अगर कोई यंत्र मिल जाए तो वो अपनी गति बदल देता है, वो नीचे से ऊपर बहना शुरू कर देता है। ऐसे इंसान कामयाबी के लिए इस दुनिया में आता है। उसे कोई मंत्र मिल जाए ना तो वो रिकॉर्ड तोड़ डालता है। और वो मंत्र ही तो आरसीएम है, वो मंत्र ही तो ये प्लेटफॉर्म है, वो मंत्र ही तो ये भविष्य का व्यापार है जो हमें मिला है। और जिंदगी में मेरा एक कोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन बता रहा हूं, 1 लाख रुपए की बात बता रहा हूं सर। जिंदगी में कई बार योग्यता से ज्यादा अवसर महत्वपूर्ण होता है। दोबारा बता रहा हूं सर, कई बार अवसर महत्वपूर्ण होता है योग्यता से ज्यादा सर। कई बार योग्य व्यक्ति बैठा रहता है और अच्छे अवसर को पकड़ के एक कमजोर आदमी दिशा और दशा दोनों बदल जाता है, अपने परिवार की स्थिति को बदल डालता है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले 4-5 साल जो है ना, वो गोल्डन टाइम है डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग में भी आरसीएम का सुपर गोल्डन टाइम है सर। और ये महीने के जो बचे हुए दिन है ना, ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट पावरफुल दिन है सर, अगर आप जीवन में अवसर को पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। मैं जब क्लास में पढ़ता था तो बहुत बच्चे मेरे से होशियार थे सर। मेरे को लगता था ये तो कभी कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, है ना, आईपीएस बनेंगे, मेरे को ऐसा लगता था। आज मैं जब उनको घूम के देखता हूं ना, तो वो मेरे से 1000 पायदान नीचे हैं सर। क्यों पता है? मेरे में योग्यता कम थी, लेकिन मैंने अवसर जब मुझे मिला, मैंने पूरी ताकत लगा के इसे ग्रैब कर लिया, इसीलिए मेरा विकास हो गया। और आरसीएम हमें एक अवसर देता है, एक मौका देता है, एक
एक आगे बढ़ने का एक अपने को मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो तमाम लोगों को बताना चाहता हूं। और सितंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? 10 महीने बिजनेस को मेंटेन किया जाता है और 2 महीने आरसीएम सिस्टम में डबल किया जाता है बिजनेस। 10 महीने मेंटेन करो, 2 महीने डबल करो। सितंबर खास क्यों है? क्योंकि इस महीने पूरी टीम ऊर्जा लगा रही है, इस महीने पूरी कंपनी ऊर्जा लगा रही है, पूरे ब्रांड पार्टनर ऊर्जा लगा रहे हैं। जब ऐसा कोई मौका आए तब अपने का वेट नहीं करना चाहिए सर, अपने को उसमें ऊर्जा लगानी चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए, उसमें ताकत लगानी चाहिए, तब हम ग्रोथ कर पाएंगे सर। और ये जो महीना है ना, आपका कोई भी टारगेट हो सर, कितना भी बड़ा टारगेट बनाया हो, अभी तक अगर 10% भी टारगेट आपका कंप्लीट हुआ है, 90% बचा हुआ है, तो चिंता मत करना, इस मीटिंग को लास्ट तक सुनना। 100% आपका टारगेट पूरा हो जाएगा सर। ताश में 52 पत्ते होते हैं सर। कमजोर खिलाड़ी 10 पत्तों तक खेलता है, इक्का नहीं आता, हार मान लेता है। थोड़ा समझदार होता है वो 20 पत्तों तक खेलता है, इक्का नहीं आता है, हार मान लेता है। लेकिन उस खेल का जो माइंड खिलाड़ी होता है ना, उसे पता है ताश के 52 पत्तों में 4 इक्के आते हैं, और जिस बाजी में 4 इक्के आएंगे ना, पूरी ताश का बाजी को पलट के रख देगा सर। तो ये जो अंतिम 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं, ये आपकी पूरी बाजी को पलटने की क्षमता रखते हैं सर। इसीलिए सर, खेल हो, व्यापार हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, जीतता वो नहीं है जो शुरुआत में दौड़ लगाता है, बल्कि जीतता वो है जो अंतिम क्षणों तक अपने संघर्ष के अंदर डटा रहता है, वो खेल का पासा पलट डालता है सर। तो अपने पास में बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। टारगेट आपकी टीम ने दे रखे हैं, डायमंड क्लब का दे रखा है, स्टार डायमंड क्लब का दे रखा है, सुपर डायमंड क्लब का दे रखा है ना, क्राउन क्लब का टारगेट दे रखा है, ज्वाइनिंग के टारगेट दे रखे हैं, सेलिब्रेशन के टारगेट दे रखे हैं, ट्रेनिंग के। मुझे लगता है, और जब भी कोई सीनियर अपलाइन, मोस्ट अपलाइन टारगेट डिजाइन करता है ना सर, तो वो टारगेट देने से पहले 1000 बार उसको सोचता है सर। उसके प्लस, उसके माइनस, उसके बेनिफिट, उसके नुकसान 1000 बार सोचता है। और सोचने के बाद जब वो टारगेट लॉन्च करता है ना, तो फिर अपना दिमाग लगाने का काम नहीं है सर, उसमें पूरी ताकत लगा दो, उसमें पूरी ऊर्जा लगा दो, पूरी क्षमता लगा दो, पूरी स्किल लगा दो, पूरी नॉलेज लगा दो, और दिखा दो कि हम अपनी टीम के वो सितारे हैं। अब जब टारगेट कोई अचीव नहीं करता है ना, नॉर्मल महीने आप करिए 5000 बिजनेस वॉल्यूम सर, लेकिन इन 2 महीने आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से करिए। 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अपनी क्षमताओं का विस्तार ही तो कामयाबी है। इन 2 महीने में अपनी क्षमताओं का विस्तार करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, हमारी टीम का एक रॉयल्टी अचीवर है, वो हर महीने डायमंड क्लब करता है, इस महीने भी वो डायमंड क्लब कर रहा है, तो बदला क्या? कुछ भी नहीं। डायमंड क्लब किया, 2,500 का उसका प्रोडक्ट यूज कर लिया बाथरूम में, 2,500 का प्रोडक्ट यूज कर लिया उसने किचन में, उसमें बदलाव क्या आया? स्किल क्या बढ़ी? लेकिन इस महीने कोई 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करेगा, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करेगा, तो वो 1 लाख का माल खरीदेगा, 10,000 का उसके घर में लगेगा, 90,000 का वो बेचने के लिए क्या करेगा? वो कैंप लगाएगा, वो बेचने के लिए होलसेलर के पास जाएगा, वो प्रोडक्ट का कंपैरिजन करेगा, वो दूसरे लोगों से बात करेगा, तो उसकी स्किल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नॉलेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्वालिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और कामयाबी का एक ही मकसद है भाई, आपकी क्षमता बढ़ना, स्किल बढ़ना, नॉलेज बढ़ना, योग्यता बढ़ना। तो इस महीने 10,000 से ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम करना है। जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, बिजनेस के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। स्क्रीन शेयर हो रही है प्रमोद सर? यस सर। सितंबर खास है, रचना एक इतिहास है। मिशन सितंबर का आगाज 1 तारीख को हो चुका है। जो भी आपने 1 तारीख को टारगेट लिया था, गोल बनाया था, लक्ष्य बनाया था, उस पर डटे रहिए सर। इस महीने की 31 तारीख को लास्ट के 12:05 तक डटे रहिए सर। 100% आपका टारगेट पूरा होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ना सर, और मैं वही बात करता हूं सर जो मैं पहले खुद पे अप्लाई करता हूं सर, बाद में मैं मेरी टीम को बोलता हूं सर। 10,000 पीवी, मतलब 1 तारीख को 9 बजे 10,000 पीवी का बिल कट गया सर, और मेरी फ्रंट लेके सारे टेक्निकल रॉयल्टी चूरों का कट गया। और जिसका 10,000 नहीं कटा इस महीने, उससे मैं फोन पे बात नहीं करता सर, उसको बोलता हूं अगले महीने बात करेंगे, ये महीना तुम्हारी डायरी में, तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं सर। ये महीना उसकी डायरी में नहीं है, जो टारगेट में नहीं है उससे क्या बात करें सर, वो क्या रिजल्ट क्रिएट करेगा सर। हम एक व्यापार में काम कर रहे हैं सर, बिजनेस में काम कर रहे हैं। और बिजनेस का मतलब क्या है? कंपनी का कंप्यूटर आपका चेहरा थोड़ी देखता है, आपकी एजुकेशन थोड़ी देखता है, आपका कलर थोड़ी देखता है, आप किस गांव से हो ये थोड़ी देखता है। कंपनी का कंप्यूटर क्या देखता है? कंपनी का कंप्यूटर टर्नओवर देखता है मेरे मालिक, बिजनेस वॉल्यूम देखता है। टर्नओवर के आधार पे आपकी पिन आएगी, टर्नओवर के आधार पे आपका लेवल आएगा, टर्नओवर के आधार पे आपको पैसा आएगा। इसका मतलब क्या है सर? टर्नओवर को फोकस करिए। एक व्यापार के अंदर क्या क्या होता है? व्यापार में सबसे पहले होता है सर इन्वेस्टमेंट सर। इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी व्यापारी को पूछिए, आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। फैक्ट्री लगानी होती है, दुकान लगाना होता है, ऑफिस लगाना होता है, स्टाफ रखना होता है, कर्मचारी रखने होते हैं, बहुत सारे बिल जनरेट करने होते हैं सर, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आरसीएम में इन्वेस्टमेंट क्या है? फैक्ट्री लगानी है? नो सर,
ऑफिस खोलो, नो कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या है? अपने कपड़े अच्छे पहनिए। और आरसीएम में इन्वेस्टमेंट है, डिस्प्ले वाल खोलिए सर। अपने घर पे 10, 20, 50 हजार का माल रखिए सर। अब कोई बंदा आरसीएम में डायमंड बनना चाहता है और उसके घर पे माल ही नहीं है, तो वो काय का डायमंड भाई? दो तरह के लोग हैं आरसीएम में भाई, एक है ग्राहक, एक है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है? जिसके पास माल है। जिसके पास माल ही नहीं है, दूध वाले के पास दूध है, सब्जी वाले के पास सब्जी है, पान वाले के पास पान है, दारू वाले के पास दारू है, जर्दे वाले के पास जर्दा है। हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, माल ही नहीं है तो काई की डिस्ट्रीब्यूटर? मुझे माफ करना भाई, हम घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं, डाउनलाइन और अपलाइन को भी धोखा दे रहे हैं, मुझे माफ करना सर। इन्वेस्टमेंट करिए सर, अपने घर में 20-25 हजार का माल रखिए सर। इस महीने 50 हजार का माल घर पे भरिए। आपके घर पे 50 हजार का माल होगा, इस महीने आपने 50 हजार का सामान खरीदा, एग्जाम्पल 25 हजार उसका बीवी हुआ, तो अपलाइन का फोकस आप पे आएगा कि नहीं आएगा सर? उसकी लिस्ट में आपका नाम होगा। डाउनलाइन आपको देख रहा होगा, मेरी अपलाइन का बिल आया है, कंपनी की लिस्ट में आपका नाम होगा, राकेश सर की लिस्ट में आपका नाम होगा, गुलाटी जी की लिस्ट में आपका नाम होगा। अपलाइन की लिस्ट में जब आओगे तभी तो विकास होगा। दारू थोड़ी खरीदना है, जर्दा थोड़ी खरीदना है, क्या खरीदना है? हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़ा जूता पेन पेंसिल। अच्छा, हमारी कंपनी, हम कहते हैं सर नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, दैनिक उपयोग के प्रोडक्ट है, बेस्ट क्वालिटी है, दुनिया की बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, तो फिर क्यों नहीं खरीदे सर? मुझे बताओ, 25-25 हजार, 50 हजार। इस महीने जो 10 हजार नहीं कर रहा है एक्चुअल में, मुझे माफ करना, वो अपने खुद के सपनों पे खुद आत्महत्या कर रहा है, कुल्हाड़ी मार रहा है। अच्छा, इस मीटिंग में देख लेना प्रमोद सर, जिसने इस महीने 10 हजार किया है ना, वो वीडियो ऑन करके बैठेगा। वो चाहेगा कि मेरे को प्रमोद सर सबसे पहले देखे। और जो कितना ही बड़ा लीडर हो सर, जिसने 10 हजार नहीं किया है ना, वो वीडियो ऑफ करके रखेगा कि मेरे को प्रमोद सर बुला नहीं ले, मेरी डाउनलाइन मुझे देख नहीं ले। 10 हजार पीवी करते ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस में इतना अंतर आ जाएगा कि वो वीडियो ऑफ करके रखेगा। और 10 हजार करते ही वीडियो ऑन करेगा, तो थोड़ा सोच के देखिए, मेरे पीछे ये ऑडिटोरियम बना हुआ है सर, इंदिरा गांधी स्टेडियम सर, 25 हजार इसमें लोग होंगे सर। 25 हजार लोगों की 50 हजार हाथ तालियां बजाएंगे। वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो जुनून, वो सीटियां, वो किलकारियां, वो तालियां, वो म्यूजिक, वो हू हल्ला और वो स्टेज पे जाना, सर किसी भी इंसान के जीवन में मानव की, महामानव की यात्रा का निर्माण कर देगा सर। 24 नवंबर को जो प्रोग्राम होगा, किनको जाने का मौका मिलेगा? उनको जाने को मौका मिलेगा सर जो लोग लेवल बदल के जाएंगे सर। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करिए सर, बिजनेस का मतलब इन्वेस्टमेंट। आज ही इस मीटिंग के खत्म होते ही आपका 10 हजार का मिनिमम बिल कटना चाहिए, अगर आप वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और दो तरह के लीडर है सर, मैंने पहले ही बताया, दो तरह के लोग हैं, एक लीडर है, एक फॉलोवर है। आप क्या है अपने आप से पूछिए सर। ग्रोथ करनी है तो लीडर बनिए, अपलाइन की मजबूत कड़ी बनिए, कंपनी की नजर में आइए, डाउनलाइन और अपलाइन के फोकस में आइए। पहला काम, बिजनेस का मतलब क्या होता है? रिस्क सर। आरसीएम में रिस्क क्या है? क्या रिस्क है आरसीएम? आरसीएम में रिस्क है, 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, उनके पास जाके बताइए मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है, ये 2000 का सामान मैं आपके लिए लेके आया हूं, मेरी कंपनी का ये प्रोडक्ट आप खरीद के देखिए, पसंद नहीं है 30 दिनों में वापस दे देना। 100 लोगों के पास जाओगे ना प्रमोद भाई, तो 50 लोग मना करेंगे, ये रिस्क है। 50 लोग मजाक करेंगे, ये रिस्क है। 50 लोग आप पे हंसेंगे, ये रिस्क है। लेकिन 50 लोग अगर 2-2 हजार का सामान भी खरीदेंगे ना, तो 1 लाख का माल बिकेगा भाई। ये मैंने किया है भाई, हजारों बार किया है, इस वजह से यहाँ पे है। प्रमोद सर ने किया है, राकेश सर ने किया है। 100 लोगों के पास जाओगे, 50 लोग मना करेंगे, सबके पास मोबाइल है, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग मत लगाइए, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, भागने दौड़ने वाला टाइम निकल गया आरसीएम में। 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, 2000 का सामान कार्टून में पैक करिए, उनके पास जाके बोलिए मैंने 45% डीलरशिप लिया है, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, यूज करके देखिए। 50 लोग मजाक करेंगे, 50 लोग आपका 2000 का सामान खरीदेंगे, 1 लाख का माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा भाई? और 1 लाख का माल बिकेगा, 30 हजार की इनकम आएगी भाई। आपके चाचा मामा बुआ फूफा जीजा साला पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, उनको जाके दीजिए। अगर आपका साला आपसे माल नहीं ले रहा है, तो फिर काय का साला? फिर तो साला ही है साला। पड़ोसी नहीं ले रहा, फिर काय का पड़ोसी? दोस्त नहीं ले रहा, फिर काय का दोस्त भाई? तो दूसरा काम है सर रिस्क। बिजनेस में रिस्क होता है, मार्केट में कितना रिस्क होता है चेक करिए। होली दीपावली अभी आने वाली है सर, कुछ लोग पटाखे ज्यादा ले आएंगे, बिकेगा कम, कितना रिस्क है सर? थोड़ा सोचिए। मिठाई ज्यादा बना लेंगे, आधी बिकेगी आधी बेकार हो जाएगी, कितना रिस्क है सर? आरसीए में रिस्क क्या है? लोग मना करेंगे, इससे ज्यादा कोई रिस्क नहीं है सर। तीसरा काम क्या है सर? हमें पैसा मिलता है टर्नओवर से सर। अब हम टर्नओवर कितना बढ़ा रहे हैं? आरसीए में 3 काम करने से टर्नओवर बढ़ता है। पहला काम खरीदना, दूसरा काम बेचना, तीसरा काम जोड़ना। खरीदना, बेचना और जोड़ना। आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदना, आरसीएम का प्रोडक्ट बेचना और आरसीएम में लोगों को जोड़ना, 3 ही काम है। अब अगर मैं मेरा लेवल चेंज करना चाहता हूं, तो मेरी क्षमताओं को तो चेक करो। मैंने मेरी क्षमताओं का 100% किया क्या? मेरी ग्रोथ कब आएगी? जब मैं मेरे अपने आप को 100% खींचूंगा, मेरा खिंचाव करूंगा, मेरी क्षमताओं का मैक्सिमम करूंगा, तब तो पिन आएगी। मेरी किसी महीने पिन आई थी, उस महीने मैंने हाईएस्ट परचेजिंग की थी, मान लो 50 हजार की,
अब मेरे को पिन बदलनी है तो उस हाईएस्ट परचेजिंग से ज्यादा करनी पड़ेगी भाई, हाईएस्ट ज्वाइनिंग से ज्यादा करनी पड़ेगी भाई, हाईएस्ट कॉलिंग से ज्यादा करनी पड़ेगी भाई। इस महीने कम खाइए, इस महीने कम सोइए, ना सोना है ना सोने देना है, फोन कॉल पे ताकत लगाइए भाई, जूम मीटिंग करिए, काउंसलिंग करिए, ये टर्नओवर बढ़ाएगा भाई आपका। खरीदना, बेचना और जोड़ना मैक्सिमम कितना किया आपकी टीम ने, चेक करिए। खुद ने मैक्सिमम कितना किया चेक करिए, मेरे टीम लीडर ने मैक्सिमम कितना किया चेक करिए। अगर मैक्सिमम नहीं किया तो आप अभी जाके प्लान करिए सर, आपकी टीम मैक्सिमम कर सकती है, कितना भी किया जा सकता है। और बिजनेस का मतलब होता है कंपटीशन। मार्केट में क्या होता है, दो कपड़े की दुकान है आपस में कंपटीशन होता है सर, दो जूते की दुकान है कंपटीशन होता है भाई। मार्केट में चेक करिए कंपटीशन होता है। हमारे यहाँ कंपटीशन क्या है, हमारी कंपटीशन है कि एक बंदा मेरे बरोबर खड़ा है पर्ल पे और वो इस महीने पिन बदल रहा है, मेरी नहीं बदल रही, तो मैं हार गया वो जीत गया भाई। हमारा कंपटीशन हमारी पिन से है। हमारे समकक्ष जो लोग खड़े हैं वो अगर ग्रोथ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, तो सर हम फेल है, वो कामयाब है। सिंपल फार्मूला है भाई। कंपटीशन क्या है, यही कंपटीशन है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, मार्केट में नीचा दिखाना होता है सर। और क्या है बिजनेस में, बिजनेस आता है सेल से सर। अब सेल खुद करो, टीम के मैक्सिमम लोगों से करवाओ, चेक करो सर कौन से व्यक्ति सेल में काम कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं सर। और बिजनेस का मतलब होता है लगातार ग्रोथ सर, लगातार, कल से ज्यादा आज ग्रोथ, पिछले महीने से ज्यादा इस महीने ग्रोथ, पिछले साल से ज्यादा इस साल ग्रोथ। जो मार्केट में ग्रोथ नहीं करता ना बढ़िया, वो फेल हो जाता है सब, दुकान से बाहर चला जाता है। आरसी में भी जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, जिसकी टीम नहीं बढ़ रही, जिसके लीडर नहीं बढ़ रहे, जिसका नेटवर्क नहीं बढ़ रहा, जिसका चेक नहीं बढ़ रहा, जिसकी पिन नहीं बढ़ रही, वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसकी टीम टूटेगी भाई, और जो ग्रोथ कर रहा है उसकी टीम जुड़ेगी। सिंपल फार्मूला है भाई, इसीलिए ग्रोथ को फोकस करिए। और लास्ट होता है सर भीड़। मार्केट में दुकान कैसे चलती है, मार्केट में दुकान चलती है जिस दुकान के ज्यादा ग्राहक, उसकी सेल ज्यादा, टर्नओवर ज्यादा, लेवल ज्यादा, पैसा ज्यादा। आरसीएम में कैसे चलेगी सर, भीड़। फील्ड के मास्टर बन जाइए सर, लोगों के पास जाइए। जिसकी टीम में लोग ज्यादा ज्वाइन हो रहे हैं उसकी टीम बड़ी हो रही है, जिसकी टीम बड़ी हो रही है उसमें लीडर ज्यादा है, और जिसमें लीडर ज्यादा है उसका टर्नओवर ज्यादा है। सिंपल फार्मूला है सर। मैं 3 तारीख से टूर पे हूं भाई, कल घर पे पहुंचा हूं, आज बैग पैक होता है भाई, वापस 30 तारीख को आऊंगा भाई। 3 तारीख से 30 तारीख भाई नॉन स्टॉप वर्किंग है भाई। कामयाबी का एक ही नहीं है, मैं घर से बाहर रहिए। जब आप घर से बाहर रहते हो इनकम घर में आती है, और जब आप घर में आते हो इनकम घर से बाहर रहती है भाई। कितने दिन काम कर रहे हो चेक करिए ना फील्ड में भाई। बिजनेस का मतलब ही यही है भाई, फील्डिंग सर। बिजनेस का मतलब है फील्डिंग करिए, और फील्डिंग नहीं करोगे तो बहाना बढ़ाते रहिए सर, कुछ नहीं होने वाला सर। फील्डिंग का बिजनेस है, भीड़ का बिजनेस है सर। अब इस महीने क्या करना है, इस महीने आपकी टीम में ट्रेनिंग का टारगेट है। ट्रेनिंग से कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा ट्रेंड हो सकता है, तो आपको क्या लगता है आपकी टीम के मैक्सिमम लोगों को ट्रेनिंग में घुसाना चाहिए कि नहीं घुसाना चाहिए सर? घुसाना चाहिए सर, क्यों नहीं घुसाना चाहिए, ट्रेनिंगों से तो सारी चीजें तैयार हो रही है। अच्छा, दूसरा टारगेट है सर टूर का। टूर में क्यों जाना चाहिए, टूर में इसलिए जाना चाहिए कि टूर में जाने से विजन बड़ा होता है, गोल बड़ा होता है, रिलेशन अच्छे होते हैं, कुछ बड़ा करने का जज्बा मिलता है। अब कई बार पति पत्नी अकेले टूर पे चले जाते हैं, मजा ही नहीं आता। 15 दिन का टूर बना के जाते हैं, 7 दिन में लड़ झगड़ के वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो होटल अच्छा नहीं मिला, या खाना अच्छा नहीं मिला, या घूमने का अच्छा नहीं मिला, एक दो ट्रेनें मिस हो गई, तो जितना बजट था वो बिगड़ गया, तो वापस आ गए भाई। वापस आ गए तो घर में माहौल खराब होता है। अच्छा, 2-3 गाने पति को आते हैं, 2-3 चुटकुले पत्नी को आते हैं, पिछले 20 साल में हजारों बार उन्होंने आपको सुनाए हैं, आपने हजारों बार उनको सुनाए हैं सर। वो बोर हो रहे हैं सर, उनको मजा ही नहीं आ रहा। लेकिन टूर में जाते हैं 500 लोग जाते हैं सर। अब 500 लोगों में कोई चुटकुले गा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई कहानियां सुना रहा है ना, कोई भजन गा रहा है। अच्छा, कई नए जोड़े जा रहे हैं तो हमारी जवानी को दोबारा जिंदा कर देते हैं सर। अब प्रमोद जी की शादी को 20 साल हो गए मान लो सर। अब 20 साल में वो जब नई नई शादी हुई थी ना, तब भाई आवाज देते थे जानू, तो भाग के आती थी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब जानू जानू करते हुए गला बैठ जाए तब नहीं आती। क्यों? क्योंकि पुराना मामला हो गया भाई, हैंग हो गया मार्केट सर। परिवार में जो रिलेशन थे वो धीरे धीरे कमजोर हो गए, है ना। जवानी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ। ये मोबाइल जब हैंग हो जाता है ना, तो ये ना तो मैसेज जाता है ना आता है, बीच में रुक जाता है, फिर इसको इरेज किया जाता है, डिलीट किया जाता है, और दोबारा रिस्टोर किया जाता है। तो ये जो टूर होता है ना, ये अपने को रिस्टोर करता है। टूर में जाओगे, अच्छा टूर में आप प्रमोद जी को देखोगे, राकेश जी को देखोगे, आपके टेक्निकल अचीवरों को देखोगे सर। अब टेक्निकल अचीवरों में जब नई शादी होगी, या टेक्निकलों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, प्रमोद जी के पास, राकेश जी के पास गाड़ियां बड़ी होगी, बच्चों का लाइफस्टाइल अलग होगा, पत्नी का लाइफस्टाइल अलग होगा, एक दूसरे को देख के मुस्कुराने के तरीके अलग होंगे, तो रात को पता है क्या होगा, प्रमोद जी की मैडम भी हाथ लगाएगी, या कोई आपका नीचे टेक्निकल अचीवर है ना, वो अपनी मैडम उसके हाथ लगाएगी, सर जी थोड़ी ताकत लगाओ ना, अपने भी राकेश जी की तरह मजे मारते हैं।
अपने भी मजे मारते हैं प्रमोद जी की तरह। थोड़ी ताकत लगाओ तो गोल बड़ा होगा या नहीं होगा सर, टारगेट बड़ा होगा या नहीं होगा सर, लक्ष्य बड़ा होगा या नहीं होगा सर, रिलेशन मजबूत होगा या नहीं होगा सर। इसलिए टूर में जाना कंपलसरी है सर। टूर में जाओगे तो टूर टूर नहीं है, टूर आपका भविष्य है, टूर आपका विजन है, टूर आपकी कामयाबी है, टूर आपके रिलेशन को मजबूत करता है। इसलिए टूर को फोकस करिए सर पूरी टीम के साथ। एक भी बच्चा छूटा, कामयाबी का बड़ा सुरक्षा चक्कर टूटा सर। 28 तारीख को, आज तारीख हो गई सर 26, 28 तारीख को महा क्लोजिंग डे बनाइए। सारे पीयूसीओ पे लोगों को बुलाइए सर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम में एक टेक्निकल अचीवर है, मान लो उसका नाम है राधे श्याम जी। अच्छा, राधे श्याम जी 9 बजे टाइम दे दिया महावीर को। महावीर एक नया आदमी है, उसको बोला महावीर तेरा टारगेट पूरा हो गया, तेरी टीम में लोगों का पूरा करवाना लिया, मैं 20 लोगों को लेके जा रहा हूँ, राधे श्याम जी से हाथ मिला रहा हूँ पिकअप सेंटर पे कि राधे श्याम जी ये मेरे 20 लोग हैं, इनको टूर में लेके जाना है, ट्रेनिंग में लेके जाना है। राधे श्याम जी उनको मोटिवेट करेंगे 9 बजे मेरे 20 लोगों को। 4 लोगों ने टारगेट पूरा किया, तो 20 में से मेरे 4 पूरे हो गए। 9 बजे मेरा टाइम था, उसके बाद 11 बजे दूसरे का था, उसके बाद 1 बजे तीसरे का था, उसके बाद 3 बजे चौथे का था, उसके बाद 5 बजे पांचवें का था। शाम तक 10 लीडर 20-20 लोगों को लाए और हर लीडर के 4-4 लोगों ने टारगेट पूरा किया। तो सर 40 लोगों का टारगेट पूरा हो गया प्रमोद सर। 40 लोगों का टारगेट पूरा होगा तो ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी सर, वाइटल निकलेगी कि नहीं निकलेगी सर, रोल्टियां निकलेगी कि नहीं निकलेगी सर, नीचे का बेस मजबूत होगा या नहीं होगा सर। सर धक्का मार के प्लेन स्टार्ट नहीं होता, धक्का मार के कार स्टार्ट होती है, धक्का मार के बाइक स्टार्ट होता है। तो लास्ट के बचे हुए दिनों में किस पे ताकत लगाओ, 5,000 का उसको 10 पे लाओ, 10 वाले को 20 पे लाओ, 20 वाले को 40 पे लाओ, 40 वाले को 70 पे लाओ। नीचे जोर लगाओगे तो बिजनेस में सर कितना भी बड़ा जंप आ सकता है। अच्छा, एक व्यक्ति जो 10,000 का लेवल मान के बैठा है कि मेरे नीचे 5 है, बीमे करके मैं 10 पे आ जाऊंगा, आपने क्या किया, नीचे 5 वाले को 10 पे ले आए। जैसे ही 5 वाले को 10 पे लाओगे तो जो 10 का लेवल मान के बैठा है वो अपनी साइड में 10 करेगा कि नहीं करेगा सर। अच्छा, वो जैसे 20 पे आएगा, उसके ऊपर वाला सोच रहा था मैं 20 पे जाऊंगा, वो अपनी साइड में 40 करेगा कि नहीं करेगा सर। अच्छा, 70 पे वाला सोच रहा था मैं 70 पे जाऊंगा, उसके नीचे 70 हो गया, तो वो फिर साइड में 35 करेगा कि नहीं करेगा, 1.15 पे। आपने तो केवल 5 बढ़ाया, लेकिन ऊपर तक जाते जाते हजारों पिनों में तब्दीली आ गई सर। इसीलिए सर डेप्थ से काम करना स्टार्ट करें, ऊपर तक बिजनेस को लेके जाएं सर। और ये जो महीना है ना सर सितंबर, एक्चुअल में महीना नहीं है सर, सितंबर आपकी कामयाबी का जरिया है। अभी कंपनी जोर लगा रही है, ब्रांड पार्टनर जोर लगा रहे हैं, आपकी अपलाइन जोर लगा रही है, डाउनलाइन जोर लगा रही है। इसके अंदर कोई डल्लू आदमी होगा जो बैठा रहेगा, बाकी सब जोर लगाएंगे सर। जो टारगेट में इस महीने नहीं है ना, इसका मतलब उसको आरसीएम समझ में ही नहीं आ रहा है। जब सारी दुनिया जोर लगा रही हो तब जोर लगाओ। पुराने जमाने में 8वीं क्लास में मैंने कहानी पढ़ी थी सर कबूतर की सर। एक शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल फैलाता है, कबूतर फंस जाते हैं, पकड़ के ले जाता है, कुछ कबूतर को मार के खा जाता है, कुछ को बेच देता है। एक दिन उसने बड़ा जाल लगाया, बहुत सारे कबूतर फंस गए। अब सारे कबूतर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनमें कुछ टाइगर लीडर थे, टाइगर कबूतर थे प्रमोद जी जैसे। उन्होंने कहा चुप हो जाओ सारे लोग, मेरी तरफ देखो, हम फंस चुके हैं। सारे कबूतर उसकी तरफ देखते हैं, क्या करें। मैं 1 2 3 बोलता हूं, जाल को लेके उड़ जाते हैं। मेरा एक चूहा दोस्त है, उसे कटवा लेंगे, और 1 2 3 बोल के जाल को उड़ा के ले गए। तो ये जो महीना है ना सर, ये पूरे जाल को उड़ाने का है भाई। 1 2 3 बोलो और एक दिशा में 10,000 प्लस का बीबी करो सर। 1000 लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, अगले 5 दिनों में 10-10 लोगों का करवाएं तो ब्लास्ट किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी पिनों की धमाल मचाई जा सकती है। अभी आपका जो बिजनेस है ना, वो हाईएस्ट लेवल पे है। 1 रुपए का बिल भी कटेगा तो नई पिन आएगी। तो अगले 5 दिन गोल्डन टाइम है सर, ब्लास्ट किया जा सकता है। और सर जिंदगी अगर मौका देना सर, तो कभी भी दर्शक मत बनिए, खिलाड़ी बनिए भाई, खिलाड़ी बनिए भाई। ये खिलाड़ी बनने का मौका दे रहा है भाई। अगले 5 दिन ऐतिहासिक दिन है आपके लिए सर। अच्छा, जोर तो लगाना पड़ेगा भाई, मुझे माफ करना, भागना तो जिंदगी में पड़ेगा। गधे का जिंदगी पूरी जिंदगी संघर्ष का है, घोड़े का जिंदगी 5 साल का है। कौन से संघर्ष में जाना चाहिए, पूरी जिंदगी या घोड़े वाली सर। चेक करो अपने आप से सर। जंगल में शेर भी दौड़ रहा है, हिरण भी दौड़ रहा है। अच्छा, दोनों ही जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं भाई। दौड़ना तो पड़ेगा। हिरण को पता है धीरे दौड़ा तो मारा जाऊंगा, शेर मार लेगा। अच्छा, शेर को पता है धीरे चला तो भूखा मर जाऊंगा। तो दौड़ना तो पड़ेगा। तो फिर कौन सी दौड़ में शामिल हो भाई, चूहे वाली या शेरों वाली भाई। ये शेरों वाली दौड़ है भाई। अगले 5 दिन घोड़े का जीवन है भाई। 5 दिन सोओगे नहीं कुछ नहीं होगा, खाना खाओगे नहीं कुछ नहीं होगा। 5 दिन अगर फील्ड में लगा दिए, इतिहास बदल जाएगा भाई, इतिहास बदल जाएगा। एक मेला था भाई, एक मेले में एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था। तो मेला बहुत बड़ा था, बच्चे थे बहुत सारे। गुब्बारे वाला एक गुब्बारा छोड़ता, जैसे ही गुब्बारा ऊपर जाता बच्चे भाग के आते, गुब्बारे की सेल बढ़ जाती। तो एक गरीब बच्चा दूर से देख रहा था, वो पास में आके बोलता है अंकल अंकल, ये जो लाल वाला गुब्बारा आसमान में गया है, क्या ये व्हाइट वाला भी जाएगा। उसने कहा हाँ बेटा ये भी जाएगा। अच्छा अंकल, ये पीले वाला भी जाएगा।
उसने कहा बेटा ये भी जाएगा। अच्छा अंकल अंकल क्या ये नीले वाला भी आसमान में उसने कहा बेटा गुब्बारे इस वजह से ऊपर नहीं जा रहे हैं कि इनका कलर क्या है, ये गुब्बारे इस वजह से ऊपर जा रहे हैं इनके भीतर क्या भरा हुआ है, इनके भीतर क्या भरा हुआ है। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, इस टीम में जितने रॉयल्टी अचीवर है, जितने टेक्निकल अचीवर है, जितने लीडर अचीवर है, उन तमाम लोगों के भीतर कुछ जलजला है। वो तमाम लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जितने भी लोग आज नए आए हैं और आपकी अपलाइन ने आपको इनवाइट किया है, उनके साथ लग जाइए। एक ट्रेन की रफ्तार ही संगठन की रफ्तार होती है, प्रधान की रफ्तार ही संगठन की रफ्तार होती है। मुझे कई बार बोलते हैं प्रमोद जी, कई टेक्निकल अचीवर, सर मैं तो जोर लगा रहा हूं, डाउनलाइन सहयोग नहीं कर रही। मैं बोलता कुछ भी नहीं, मैं समझ सब जाता हूं सर। गधा है जो ऐसी बातें लोग बोलते हैं। भाई भाई इंजन की रफ्तार 50 की है तो डिब्बों की कितनी होगी? 50 की। इंजन की 100 की है तो डिब्बों की कितनी होगी? 100 की। आपकी रफ्तार ही आपके बिजनेस की रफ्तार है महाराज, आपकी रफ्तार। इसलिए अपनी रफ्तार को बड़ा करिए। टारगेट के महीने में आपके शब्द कमजोर है, बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, सो रहे हैं, नींद आ रही है, बैठे बैठे देख कुछ नहीं भाई। मेरे 2 बच्चे हैं भाई, मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं। अच्छा मैं पूरे दिन घर पे पड़ा रहूं, रील देखता रहूं और बच्चों को बोलूं बेटा क्लास टॉप कर जाओ, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे भाई? अच्छा पापा खुद तो पूरे दिन रील देख रहे हैं और मुझे कह रहे हैं टॉप कर जा। भाई कर्मों के पहाड़ खड़े करो, कर्मों के, तब रिजल्ट के पहाड़ ऑटोमेटिक खड़े हो जाएंगे भाई। कर्मों के पहाड़। फील्ड में ताकत लगाता हूं, गोल बना के फील्ड में टूट पड़ता हूं भाई। और एक लीडर वो होता है जो जो हर हाल में, हर काल में और हर माहौल में ग्रोथ करता है, बहाना नहीं बनाता भाई। एक लीडर, एक लीडर वही होता है जो लीड करता है। अपने आप को चेक तो करो, हम लीडर हैं क्या? सर शेरों का एक झुंड होता है ना, उसका सरदार किसी भेड़ को बना दो, शेर भेड़ जैसा व्यवहार करेगी क्योंकि सरदार भेड़ है। हेलो। और एक भेड़ों का झुंड है, उसका सरदार किसी शेर को बना दो सर, भेड़े भी शेर जैसा व्यवहार करेगी। क्यों? क्योंकि टाइगर में दम है भाई, लीडर में दम है। लीडर की रफ्तार संगठन की रफ्तार है। आपकी रफ्तार तो चेक करो महाराज। इस महीने कितने दिन फील्ड में लगाए, इस महीने कितना बेचा, इस महीने कितना जोड़ा, इस महीने कितने फोन कॉल किए, इस महीने कितने लोगों का लेवल अचीव करवाया। अब कुछ लोग गधे टाइप के लोग होते हैं, मुझे माफ करना, अपना लेवल नहीं आता है ना तो जोर ही नहीं लगाते हैं। अरे महाराज मैं इस महीने की 12 तारीख को, 31 तारीख को 12:05 पे डांस करूंगा। मेरी पिन बदली तो उस पे करूंगा, मेरी नहीं बदली तो हजारों पिन बदलने का मैं माध्यम बनूंगा, पर अपन साला डांस करेगा, ये फाइनल है। क्यों नहीं डांस करें भाई बताओ? किसी की पत्नी हमारे घर पे बहू बन के आ रही है तो हमारी पत्नी भी तो किसी के घर पे बहू बन के जाएगी। अपने टीम के हर साथी को लेवल पे लेके आइए, अपने साथी के हर साथी का टारगेट अचीव करवाइए सर। कुछ लोग आरसीएम को मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ लोग मजबूती में कर रहे हैं। डिसीजन आपका है सर, क्या करना है सर। अगले 5-4 दिन इंपॉर्टेंट है सर, अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ दौड़ लगाइए सर, पूरी ताकत लगाइए। अच्छा आपको क्या लग रहा है 5,000 करना भी मुश्किल है, 50,000 करना भी मुश्किल है? आसान कुछ भी नहीं है भाई। हाँ बिल्कुल मुश्किल है भाई। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करोगे ना तो 50,000 का सामान खरीदना पड़ेगा भाई। 50,000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, छोटा ट्रक बढ़ जाता है, इतना माल है। बिल्कुल मुश्किल है भाई, होगा मुश्किल। अच्छा कामयाबी आसान कामों से मिलेगी या मुश्किल कामों से? हेलो। कामयाबी मुश्किल कामों से मिलती है दोस्त, आसान कामों से नहीं मिलती। कामयाबी बाई चांस नहीं मिलती है, अचानक नहीं मिलती है, तुक्के से नहीं मिलती है। कामयाबी मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत के दम पे मिलती है भाई, उसी को ही कामयाबी कहते हैं भाई। हम अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 10 पीढ़ियां पीछे गरीबी में आई और एक बंदा टाइगर पैदा हुआ और उसने अपने परिवार की दिशा और दशा दोनों बदल दी। तो आपको क्या लग रहा है, आप अपने परिवार के अगर गेम चेंजर बनना चाहते हो तो सर मेहनत साधारण करनी पड़ेगी या असाधारण सर? असाधारण करनी पड़ेगी भाई। कामयाबी अगर निठल्ले लोगों को, कामयाबी अगर आलसी लोगों को, कामयाबी अगर बहानेबाज लोगों को मिलती तो सारे डायमंड वही होते भाई। इसीलिए कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती है सर जो बहाना बनाते हैं। कामयाबी उन लोगों को मिलती है सर जो अपना कदम कामयाबी की तरफ बढ़ा देते हैं। 10,000 पीवी करिए और अपनी अपलाइन को बताइए सर हम लीडर हैं। और सर अच्छे माहौल में तो कोई गधा ही यस बोलेगा। हेलो। जब माहौल अच्छा होगी तब तो रामलाल हलवाई आरसीएम बोल रहा होगा। हेलो। फिर आपको कौन पूछेगा? इस वक्त जब अपलाइन कैरियर इधर नहीं चल रहा, डाउनलाइन कैरियर इधर नहीं चलेगा, सारी कंपनी के लोग बोल रहे हैं इधर इस इलाके में बिजनेस नहीं चलेगा, लीडर उस इलाके में कदम रखता है सर और लीडर बोलता है अपन साला इसी इलाके से स्टार रूबी निकाल के दिखाएगा। सर मौका आपके पास में है, अवसर आपके पास में है। आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी हमारी पास है।
आरसीएम नंबर 1 प्रोडक्ट हमारे पास है, दैनिक यूज के हैं, नंबर 1 अपलाइन हमारे पास है, नंबर 1 टीम हमारे पास है, फिर रिजल्ट नहीं आए तो गड़बड़ी कहाँ है सर? हम में है सर। खुद को चेक करिए भाई, खुद की गड़बड़ी को चेक करिए भाई। इसीलिए सर टीम की ताकत बनिए, टीम की पावर बनिए। अगले 4-5 दिनों में क्या करना है, लिस्ट बनाइए सर अपने डाउनलाइन की। 5,000 किसका हो रहा है, 20,000 किसका हो रहा है, 10,000 किसका हो रहा है, 70,000 किसका हो रहा है। जिसका 20,000 हो रहा है उसके नीचे 20,000 कर दीजिए, जिसका 40,000 हो रहा है उसके नीचे 40,000 कर दीजिए, जिसका 70 हो रहा है उसके नीचे 70 कर दीजिए, जिसका 1,15 हो रहा है उसके नीचे 1,15 कर दीजिए। एक लेवल नीचे कर दीजिए कंप्लीट, और आप अपनी एक लेवल ऊपर की जिम्मेवारी लीजिए। आपकी पिन नहीं बदले तो मेरा नाम बदल देना भाई। काम करना है एक लेवल नीचे का, और जिम्मेवारी लेनी है एक लेवल ऊपर का भाई। अच्छा लीडर वो नहीं होता जो अपनी टीम को मोटिवेट करता है, अच्छा लीडर वो होता है जो पूरी कंपनी में धमाक मचाता है सर। जिसके वक्तव्य से, जिसकी बातचीत से, जिसकी ऊर्जा से पूरा हिंदुस्तान मोटिवेट होता है। और ये सारी क्षमताएं आपके भीतर है भाई, सारी क्वालिटी आपके भीतर है, आपकी टीम के भीतर है। तो लक्ष्य बढ़ाइए और फील्ड में निकलिए। 28 तारीख को महाकुंभ करें सर। अपनी टीम के हर साथी को बुलाइए पीयूसीओं पे, सारे रॉयल्टी अचीवर, सारे टेक्निकल अचीवर, सारे लीडरशिप अचीवर। आज ये टारगेट ले ले कि सर हम 28 तारीख को हमारी टीम के मैक्सिमम साथियों का बिजनेस नेट पे ले आएंगे। इस महीने की लास्ट तारीख ये मान लो। तो भाई इस टीम में कई लोग रूबी, कई लोग स्टार रूबी, कई लोग एमराल्ड, कई लोग स्टार एमराल्ड की पिने लेके निकलेंगे भाई। एक महिला अभी बता रहे थे प्रमोद सर कि उन्होंने एमराल्ड अचीव कर लिया, अब से पहले कर लिया। इसका मतलब अगर वो जोर लगाए तो इस महीने रूबी तक भी जा सकती है भाई। खेल, राजनीति, व्यापार, इनमें क्या होता है पता है? अंतिम राउंड जो होता है ना, वो फैसला करता है कि विजेता कौन होगा भाई। तो अंतिम राउंड में तो हमारे आरसीएम में बिजनेस 50%, 100% आ जाता है। तो लास्ट के 4-5 दिनों में जितना बिजनेस पूरे महीने में आया है ना, इतना निकल सकता है भाई। तो आपके पास मौका है भाई, आपके पास अवसर है। बातें करने के लिए मैं कितनी भी कर सकता हूं, लेकिन भाई फील्ड में उतरना पड़ेगा, सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन वर्ल्ड में फेमस है भाई। स्वामी जी ने कहा था, उठो जागो, सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पे ले लो, मान लो कि तुम ही अपने भाग्य विधाता हो। सर अगले 5 दिन अपनी कामयाबी की और अपनी टीम की कामयाबी का बेड़ा उठा लीजिए और फील्ड में टूट पड़िए भूखे शेर की तरह। कोई भी रिजल्ट क्रिएट किया जा सकता है। आज ये मेरी प्रमोद जी 8वीं मीटिंग है भाई। सर 8वीं मीटिंग दे रहा हूं भाई, नॉन स्टॉप दे रहा हूं सुबह से। और अभी रात को 12 बजे मेरी ट्रेन है भाई, एमपी निकलूंगा भाई। भाई काम करता हूं दिल से, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट साइड में रख के काम करता हूं। जो लोग टारगेट बना के काम करते हैं उनके साथ जी जान लगाता हूं, उनको हर हाल में जिताना ये मेरा टारगेट होता है, ये मेरा लक्ष्य होता है। प्रमोद जी का फोन आया था कि सर मेरी टीम के कुछ टाइगर रेस में है, और मेरे को उन लोगों के साथ काम करने में मजा आता है जो रेस लगाते हैं सर, जो रेस में होते हैं, उनकी मदद करने में मजा आता है। परमात्मा भी कहता है कि मैं उसकी मदद करता हूं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए उठिए भाई, इस बिजनेस में बड़ा लेवल अगर निकालना है तो रेस में आ जाइए। अगले 5 दिन टूट पड़िए टारगेट पे, मैक्सिमम खरीदारी करिए अपनी, मैक्सिमम ज्वाइनिंग करवाइए अपनी, और मैक्सिमम रिटेलिंग करिए अपनी भाई। आपके फोन कॉल से रोजाना 20 कॉल सुबह और 20 कॉल शाम को निकलने चाहिए। जूम की मीटिंगें होनी चाहिए, काउंसलिंग होना चाहिए, डिजिटली और फिजिकली फील्ड में टूट पड़िए, इतिहास बदल डालिए सर। आपसे मिलकर अच्छा लगा भाई, कोई बात बुरी लगी माफी चाहता हूं भाई। हर हाल में कामयाबी चाहिए, हर काल में कामयाबी चाहिए, और हर माहौल में कामयाबी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी इंसान जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है अगर वो ठान ले तो। जीतेगा वही जो सोच रखता है कि मैं जीतूंगा, उसको जीतना ही पड़ेगा, परमात्मा भी उसकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आपकी टीम से मिलने का मौका दिया। मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं माफी चाहूंगा सर। मैं हर हाल में आपको जीतता हुआ देखना चाहता हूं इस बड़े वाले ऑडिटोरियम में सर। जितने भी इस महीने रॉयल्टी एंड अबो की पिने लाएंगे, जितने भी लोग अपनी पिने बदलेंगे, इस ऑडिटोरियम में 25,000 लोग होंगे भाई। उनके 50,000 हाथ ताली बजाएंगे भाई। थोड़ा सोचिए वो शंखनाद कैसा होगा, वो जलवा कैसा होगा, वो कामयाबी का ऐतिहासिक पल कैसा होगा, कैसी तालियां होगी, कैसा माहौल होगा, कैसा जलजला होगा। तो सर टारगेट स्टार्ट हो चुके हैं सर, बिगुल बज चुका है, और अंतिम राउंड 5 में आपके पास है सर। फील्ड में टूट पड़िए, कुछ भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक फिल्म आई थी सर पुष्पा, उसका जो हीरो था ना सर, वो बार बार एक बात बोलता था प्रमोद सर, ऐसे बोलता था, अब मैं साला रुकेगा नहीं, अब मैं साला झुकेगा नहीं। तो सर जितने वीडियो ऑन कर रखे हैं ना सर, एक बार मुस्कुरा के अपने आप से वादा करिए कि अब मैं साला रुकेगा नहीं, अब मैं साला झुकेगा नहीं, कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। और जीतता वही है सर जो सोच लेता है कुछ बड़ा करते हैं। कितने लोग वादा करते हैं सर अगले 5 दिन अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ ताकत लगाएंगे? एक बार हैंड राइज करके बताइए सर।
हमारे बीच में 900 लोग हैं। मैं चाहता हूं टाइगर लोग कितने हैं पता चले, कि हम अगले 5 दिन में इतिहास बदल डालेंगे। और अब तक अगर हमारा 10,000, 20,000, 25,000 नहीं हुआ, तो अगले 5 दिनों में हम तूफान खड़ा कर देंगे और इस टीम को दुनिया के नंबर 1 टीम बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना भरोसा हमारी अपलाइन हम पे करती है, जितना भरोसा हमारी डाउनलाइन हम पे करती है, और जितना भरोसा हमारी कंपनी करती है, उस भरोसे से भी आगे निकाल के दिखाएंगे। मैं चाहता हूं सर कि हमारे बीच में 900 लोग हैं, कम से कम सर 150 लोगों के एंटराइज हो जाए तो मुझे बताना कि मैं टाइगर लोगों से बातचीत कर रहा हूं, ताकि मुझे पता चले। एक लीडर टारगेट को सेट करता है, उस टारगेट को हिट करता है और उस टारगेट को अचीव करता है, उसी को लीडरशिप कहते हैं। 150 लोग हो जाए तो बताना प्रमोद ज्यादा सर। हो गए सर, ज्यादा हो गए, 150 सर। क्या बात है, ताली जोरदार वाली बजाइए सर, इसी को लीडरशिप कहते हैं सर। मैं उम्मीद करता हूं सर, जिस टीम से मैं बात कर रहा हूं यह दुनिया की महान टीम है, और इस एनिवर्सरी में एक ही टीम का जलजला पूरी दुनिया देखेगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और सर आप और आपकी अपलाइन और डाउनलाइन एक दूसरे को मोटिवेट करो तो मजा नहीं है, मजा इस बात में है पूरा हिंदुस्तान आपकी टीम को देख के मोटिवेट हो, कि टीम हो तो ऐसी हो, अपलाइने हो तो ऐसी हो, डाउनलाइन हो तो ऐसी हो, और रिजल्ट क्रिएट करने का अगर नंबर आए तो इस टीम जैसा आए। मैं उम्मीद करता हूं सर कि ये टीम रिकॉर्ड तोड़ेगी, और हम इस बड़े वाले ऑडिटोरियम में आपका सम्मान करने के लिए तैयार हैं। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, इस बार जो रॉयल्टी अचीवर भी बन के आएगा, वो याद रखेगा कि सेलिब्रेशन कैसा होता है, माहौल कैसा होता है, और सम्मान कैसा किया जाता है। उतनी बड़ी तैयारी इस बार 24वीं एनिवर्सरी पे हम दिल्ली में आपके लिए कर रहे हैं सर। तो एक बार मुस्कुरा के ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई बात बुरी लगी तो माफी चाहूंगा। थैंक यू सर, लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माइंड ब्लोइंग सेशन रहा, और मैंने पोस्टर में पहले ही लिख दिया था कि ये हाई वोल्टेज प्रोग्राम होने वाला है। और हाई वोल्टेज 20 मिनट का समय लिया था महावीर सर से। महावीर सर का शेड्यूल बहुत बिजी था, अभी कनेक्टेड मीटिंग चल रही है कंटिन्यू, और फिर अब टूर पे निकलना है, ट्रेन पकड़नी है, अस्त व्यस्त